नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूपी में इंडिया अलायंस के बीच सीट का बंटवारा हो गया है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट का फॉर्मूला तय हो गया है। यूपी में 11 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 11 सीटों पर गठबंधन की अच्छी शुरुआत। लोकसभा चुनाव के लिए सपा कांग्रेस के बीच सीट का बंटवारा हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। और इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी, अखिलेश यादव ने कहा। तो उत्तर प्रदेश में चूंकि गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेके तस्वीर साफ नहीं हो पा रही थी, अब लगभग साफ है। आरएलडी 7 सीटों पे जबकि कांग्रेस 11 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। तो यूपी में इंडिया अलायंस के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे थे कि कहीं जो पश्चिम बंगाल और पंजाब में हुआ वही यूपी में भी ना हो, लेकिन यूपी में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। यहां पे गठबंधन के दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और स्कंदिता मिश्रा हमारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर से। स्कंदिता, सीटों को लेकर कई तरह के सवाल थे, लेकिन अब फॉर्मूला तय, कांग्रेस 11 सीटों पर लड़ेगी। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, अभी 2 दिन पहले ही सपा महासचिव शिवपाल यादव ने कहा था कि सीटों का बंटवारा जो है वो अभी तक हो जाना चाहिए था, और आज ये जो है ऑफिशियल तौर पर खबर से निकलकर सामने आ गई है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर फॉर्मूला तय हो चुका है। कांग्रेस जो है वो 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसी के साथ जो है वो इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के साथ 11 सीटों पर बात बनी है और अब इसी तरीके से गठबंधन को मजबूती मिल गई है और इंडिया गठबंधन की रणनीति और पीडीए की साथ में जो है वो आगे बढ़ती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने पहले ही आरएलडी को देने का फैसला किया था, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 7 सीटें थी, जिसमें से कैराना, अमरोहा, बागपत, मुजफ्फरनगर और इसके अलावा मेरठ सीट थी। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को लेकर 11 सीटों पर सहमति बन चुकी है, जिसमें से कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेठी, रायबरेली, अमेठी, रायबरेली, सहारनपुर, इसके अलावा लखीमपुर, बनारस, बाराबंकी और कानपुर, ये सीटें हो सकती हैं जिन पर, इसके अलावा फर्रुखाबाद एक ऐसी सीट है। तो ये टोटल 11 सीटें हैं जिन पर कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर लोकसभा सीटों का ऐलान नहीं किया है कि कौन सी लोकसभा सीटों से कांग्रेस के प्रत्याशी उतरेंगे। 11 सीटों पर बात बनी है, 11 सीटों पर सहमति हुई है कि 11 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, 7 सीटों पर आरएलडी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और बाकी बची हुई सीटों पर जो है वो अखिलेश यादव जो है वो चुनाव में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेंगे। हालांकि कौन कौन सी वो सीट हुई है ये अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि रायबरेली, अमेठी, इसके अलावा बाराबंकी, फर्रुखाबाद, बिजनौर, सहारनपुर और ये तमाम सीटें निकलकर सामने आ रही, कानपुर जैसी सीट, इन सीटों पर जो है वो कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतार सकती है और इसी के साथ जो है वो इंडिया गठबंधन की मजबूती मिल गई है। और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि सीटों के बंटवारे के साथ जो है वो अब चुनाव का बिगुल जो है वो बच चुका है और अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और साथ ही उनकी गठबंधन पार्टी आरएलडी पूरी तरीके से तैयार है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो है मैदान में पछाड़ा जाए, किस तरीके से उनको चैलेंज दिए जाए, या किस तरीके से उनके खिलाफ एक बेहतर प्रदर्शन किया जाए और किस तरीके से हमारी रणनीति तैयार होंगी, उसको लेकर अब पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस तीनों ही जो है वो तैयारियों में जुटी हुई है और अब लगातार बैठकों का दौर जारी है। अखिलेश यादव खुद अलग अलग जिलों के दौरे पर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से सीटों को लेकर जो है वो मजबूती रखी जाए, जनता के बीच जाया जाए, उनके साथ में लगातार बिल्कुल। लेकिन स्कंदिता, और कांग्रेस जी स्कंदिता, सवाल यहाँ पे ये भी एक अहम हो जाता है कि अखिलेश यादव ने तो ट्वीट कर दिया कि 11 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है कि हाँ हम इस पे सहमत है या असहमत है, क्योंकि कांग्रेस तो 20 से 25 सीटों की मांग कर रही थी। बिल्कुल आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से 35 सीटों की मांग हुई थी, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पहले ही कहा था कि कितने तो कुछ नेटवर्क इशू है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन जिस तरीके से यूपी में लगभग तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन अभी ये सिक्के का एक पहलू है। अभी कांग्रेस की तरफ से रुख साफ नहीं है कि वो इस सीटों को लेकर सहमत है या असहमत है। स्कंदिता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता,
देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से 35 सीटों को लेकर मांग रखी गई थी कि उत्तर प्रदेश में उनको 35 सीटें चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि वोटों के आधार पर जो है वो सीटों का बंटवारा नहीं होगा। कितने जीतने वाले प्रत्याशी जो है उनके उस आधार पर जो है वो सीटों का बंटवारा होगा कि कांग्रेस के जो जिताऊ प्रत्याशी होंगे, जो सीट जीत कर आ पाएंगे, उसके हिसाब से सीटों का बंटवारा होगा, उस हिसाब से ही सीटें बांटी जाएंगी। और फिर जो है 15 से 13 के बीच में कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस 15 सीटों की, और फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से अब जो ऑफिशियली ऐलान हुआ है वो 11 सीटों का हुआ है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक्स के जरिए पोस्ट करके जो जानकारी दी है, उसे साफ तौर पर पता चल रहा है कि दोनों की सहमति के बाद ही जो ये फैसला निकलकर सामने आया। क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले बैठक हुई है, बैठक में तमाम पहलुओं पर बात हुई है, और 11 सीटों पर जो है वो सहमति बनी है कांग्रेस के साथ में कि 11 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी और बाकी बची हुई सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतरेंगे, जिसमें से जो 11 सीटें हैं वो बेहद खास है और कहीं ना कहीं पर जो है कन्फर्म मानी जा रही है एक तरीके से, जिनमें रायबरेली हो गया, अमेठी हो गया, बिजनौर हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, बाराबंकी हो गई, कानपुर हो गई, शाहजहांपुर हो गई, तो ये सहारनपुर, ये सीटें हैं जिन पर जो है कांग्रेस अपना दम भर रही है। और यहाँ पर कांग्रेस की जो प्रत्याशी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया स्कंदिता इस तमाम जानकारी के लिए।